आपने देखा होगा मन की बात 1.5 लाख डिसलाइक थे आपके 1 घंटे के अंदर। 1.5 लाख, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन फिर भी उनकी भर्तियों के जवाब नहीं आते भाई और बहनों। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन में चाय 1 रुपए, सूप 5.5 रुपए, दाल 1.5 रुपए, चपाती यानी कि रोटी 1 रुपए, चिकन 24.5 रुपए, डोसा 4 रुपए, बिरयानी 8 रुपए, मच्छी 13 रुपए। ये सब चीजें केवल गरीब के लिए हैं, लेकिन मिलती है इंडियन पार्लियामेंट में। व्हाट अ सरप्राइज। आज बात करेंगे मोदी सरकार के, मोदी गवर्नेंस के जो डिस्क्रिप्शंस थे, जो उन्होंने कहा था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरी देंगे या 4 करोड़ देंगे, और क्यों नौकरियां नहीं आ रही और गवर्नमेंट जॉब्स की क्या दिक्कतें हैं। भाई और बहनों, आज वो एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के बीच। मैं रेबल सदानंद पति एज यूजुअल। कई बार मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट हो जाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम से इस वजह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। भाई और बहनों, आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की हालत तो आप सबको पता है, लेकिन मुझे यह बताना बहुत आवश्यक है कि आज गवर्नमेंट जॉब्स की क्या स्थिति है, क्यों लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, उसके क्या कारण है, क्या तथ्य हैं, वो आज आप लोग जानेंगे। आप में से बहुत जानते भी हैं। हमारे देश के ज्यादातर युवा प्रयास करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। रेलवेज हैं, एसएससी है, एसएसबी है, आर्म्ड फोर्सेस की जॉब्स हैं। आर्मी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो के बाद में बोलूंगा आपको कि इस गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ किस तरह छला है। लेकिन अभी जो बात करूंगा मैं, वो बहुत आवश्यक बातें जो आप सबको जानना चाहिए, और जब आप लोग जानेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और सीजीएल का इम्तिहान होता है 2018 मई के महीने में, ठीक है। जो टीयर 1 होता है, टीयर पार्ट 1, वो होता है 2019 में, मई 2019 में। और जो टीयर 2 है वो है सितंबर 2019 में, सितंबर 2019। और उसके बाद जो टीयर 3 है, एसएससी का टीयर 3, ये होता है दिसंबर 2019 में, लेकिन आज तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है। जो जीवन भर का ख्वाब देखते हैं, इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, और जब वो इम्तिहान की तैयारी कर लेते हैं, इम्तिहान दे देते हैं, स्टेज बाय स्टेज डाल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन फिर भी उनकी भर्तियों के जवाब नहीं आते भाई और बहनों। वो बुजुर्ग हो जाते हैं, नौजवान बुजुर्ग की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन 10-10 साल तक केसेस रहते हैं सरकार के बनाम इस्तिगासों के। लेकिन उन बच्चों के जॉब्स का क्या। अब देखिए, 3 टीयर कंप्लीट हो जाती है एसएससी की, रिजल्ट नहीं आती है, और अब जब 4था टीयर बाकी है, 8 महीने का जो काम किया वो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। अब मैं ये बात बताना चाहूंगा, जब ये लोग जो एसएससी का इम्तिहान दे रहे हैं, उनको आप जॉब नहीं दे पा रहे हो, उनका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, मनरेगा के मजदूरों को उनकी झाड़ी नहीं मिलती, दैनिक मजदूरों को उनकी झाड़ी नहीं मिलती, सरकारी तंत्र में जो मिनिमम लेबर रेट है, आज कोई फैक्ट्री उनको वो पेमेंट नहीं देती। ऑफिसर आते हैं केंद्र सरकार की, चेक करते हैं, सरकारी अधिकारी चले जाते हैं। मजदूरों का हाल आज भी वही, कल भी वही, और आने वाला भविष्य का तो मुझे पता नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट 2, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बहुत ही अहम मसला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे के अंतर्गत जो रेल की जॉब्स आती हैं, आपको पता है रेल की नौकरियां आती हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं। नौजवान भाई बहने तमाम तरह के इम्तिहान देते हैं, भर्तियां देती हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर तो छोड़िए, उनके टेस्ट के प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं होते ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि एक नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी एग्जाम का 28 फरवरी 2019। भाई और बहनों, 28 फरवरी 2019 एनटीपीसी एग्जाम का। अब तक इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, अब तक इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन हमारे रमेश पोखरियाल जी, निशंक जी, वो अभी तक लगे पड़े हैं कि आज मैं नीट करा दूंगा, आज मैं ये करा दूंगा, आज मैं वो करा दूंगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एनटीपीसी 28 फरवरी 2019 का रिजल्ट, जो एग्जाम होना तो वो एग्जाम आज तक क्यों नहीं हुआ। आखिर ये जो नौजवान है 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल अपने घर बैठने को विवश हैं, तमाम जगह ये भर्तियां भर रहे हैं, एसएससी भर रहे हैं, एनटीपीसी भर रहे हैं, रेलवे भर रहे हैं। आखिर फायदा क्या भर के, करेंगे क्या भर के। अगर ये करेंगे, इसी तरह भरकर इंतजार करेंगे, 18 साल के बच्चे की शादी हो जाती है 27 साल तक, लेकिन उसकी जॉब की कॉल लेटर नहीं आता है। कॉल लेटर आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। और इसके बारे में हमारे माननीय मोदी जी
आपका शासन सुशासन कहीं भी काम नहीं करता। यहां पे अच्छे दिन नहीं आते हमारे नवयुवकों के, नौजवानों के, जो एग्जाम्स का अभ्यर्थी होते हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग केवल सरकार बदलने में लगे हैं। एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एग्जाम 24 नवंबर 2019 को हुआ, इसका रिजल्ट आज भी रुका हुआ है। भाई कोरोना तो मार्च 25 से आपने लॉकडाउन किया है, ये रिजल्ट क्यों नहीं देते बच्चों के? एसएससी सीजीएल 2018 मई से इनका रिजल्ट, इनका एग्जाम पेंडिंग है। आप बताएं 2020 हो गया है, इनकी एज क्राइटेरिया खत्म हो जाएगी, क्या फिर आप इनको दोबारा गवर्नमेंट जॉब्स में लेने का मौका देंगे? क्या इनको फिर से गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी? और ये तमाम लाखों के तादाद पे युवा हैं, हमारे भाई बहन हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने बोला था कि हम लोग दारोगाओं की जॉब्स, स्टेशन ऑफिसर्स की जॉब, सब इंस्पेक्टर्स की जॉब हर साल करेंगे। क्राइम पे हम नंबर 1 है भाई और बहनों, क्राइम पे हम नंबर 1 है। और आप किसी भी चौराहे पे चले जाएं, पुलिस की संख्या अत्यंत ही कम है। आप उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। उसके बावजूद पुलिस की भर्तियां नहीं होती। आप पुलिस की भर्तियां नहीं करेंगे तो अपराध को आप नियंत्रित कैसे करेंगे? यह शोध का विषय है भाई और बहनों। पीसीएसजे, पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियरी, कुछ चीजें तो मेरे अंदर ऑलरेडी फिटेड है, क्योंकि मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो एग्जाम्स देते हैं। आज आप उनको बोलते कि स्टेट पीसीएसजे को भी आप सेंटर में लेके आ जाएंगे। हर स्टेट के कायदे कानून अलग है, भूमि के नियम अलग है, रेंट टैक्स अलग है। हाउ कैन यू मर्ज ऑल द थिंग्स टुगेदर? आपकी प्लानिंग्स नहीं है। योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर देते हैं। आप एक बात समझिएगा, मैं अभी मुनव्वर राणा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बोला कि अकबर जाहिल थे, पर अकबर के पास नवरत्न तो थे, बीरबल थे, तानसेन थे, ठीक है अकबर अनएजुकेटेड थे, पर उनके पास नवरत्न थे। मोदी जी, आपके नवरत्न कौन है? आप एक 12th पास को शिक्षा मंत्री बनाते हैं, एंड दैट लेडी गोज टू डील विद द पीएचडी स्कॉलर्स इन सीबीएसई। व्हाट आर वी पीपल सपोज टू डू? असम के ऊपर बात करते हैं, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, ये एक यूनिट है जो काचारा नगांव में पेपर मिल है, पीयूसीओ की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हैवी इंडस्ट्रीज है। 45 महीने से इनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है। आखिर ये तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? आखिर ये तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? ये बात आप समझिएगा, आपको एक बार सोचना होगा। ये तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, कोई बीटेक करके बैठा है, एमबीए करके बैठा है, आपके देश में जो क्राइम का ग्राफ पड़ रहा है, बड़े बड़े एजुकेटेड बच्चे पकड़े जा रहे हैं क्राइम में, अपने घर से प्रेशर होता है इनको। मैंने अभी कुछ दिन पहले वेस्ट अफ्रीकन एजुकेशन काउंसिल के साथ एक मीटिंग की थी, वहां एक छोटा सा क्लॉज लगा के आया था, द पीपल आर स्पेंडिंग मिलियन ऑफ रुपीज फॉर देयर एजुकेशन, and after their education they're not getting a bunch of rupees as a pay scale. What they're supposed to do? क्या कर सकते हैं वो लोग? आप ये सोचिएगा। और कुछ भक्त लिखते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या स्मृति ईरानी जैसे को सरकारी पद मिलेगा? 1600 candidates of foreigner tribunal Assam has been waiting for 11 months for their appointment letter. Modi ji, what are they supposed to do? Are they supposed to do suicide? क्या ये आत्महत्या कर लेंगे क्या? 2-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। सितंबर में उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, सितंबर 2020 में। You have to understand a very simple thing. आप ही इनके एग्जाम कराते हैं, आप ही इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, अपॉइंटमेंट देते नहीं है। सिलेक्शन कैसे होगा इन लोगों का? आप बोलते they have been selected. So when will they go for the jobs? That an answer has been expected from your good governance. अगर गुड गवर्नेंस है तो। अब यूपीएसएससी की बात करते हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश में सर सहायक कोषागार लेखाघर की बात थी, इनके जॉब्स की बात थी। अब आप मुझे बताएं, सरकार ने इनके 2 बार इंटरव्यू करवा लिए, 2 बार। उत्तर प्रदेश सरकार में यूपीएसएससी 2016 में 2 बार इंटरव्यू हो गया, इसके बावजूद आप उसका परिणाम नहीं देते। मैं आपको जुडिशरी की बात बताता हूं, हरियाणा के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, वैकेंसी खाली रह जाती है, लाखों बच्चों एग्जाम देते हैं। इसका मतलब जिन कॉलेजेस से ये पढ़ते हैं, क्या वो कॉलेज पढ़ाते नहीं है? और आप नए नए कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके ये डिग्री एक्वायर करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे जैसे और मेरे जैसे लाखों लोग एलिजिबल जॉब्स में नहीं आ पाते, और वो लोग जिनके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाती है उनके साथ आप ये करते हैं, तो थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अभी तो मैं और आपको गिनाता हूं एजुकेशन के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, हाइट का क्राइटेरिया,
कांस्टेबल में हाइट की क्राइटेरिया, क्या अपराधी का हाइट का क्राइटेरिया होता है क्या? क्या कोई क्रिमिनल की हाइट होती है कि उसे 6 फुट ही होना चाहिए मेरी तरह, तब वो क्रिमिनल बनेगा? जब एक क्रिमिनल का क्राइटेरिया नहीं है तो आप एक पुलिस वाले की क्राइटेरिया 5.9 इंचेस कर देते हैं। क्या 5 फुट के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 6 फुट का आपको पुलिस वाला चाहिए क्या? और चलिए मैं आपके गवर्नमेंट की क्राइटेरिया कर देता हूं, आपका कौन सा पॉलिटिशियन फिजिकली फिट है, उनका वेट कितना होना चाहिए, उनका प्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तमाम गवर्नमेंट जॉब्स आज हाशिए में। मोदी जी, आपने अभी अभी एक एजुकेशन की पॉलिसी अपनाई, चूंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूं, मैं शिक्षा की बात करता हूं। आपने बीएड को 4 साल का बना दिया। मोदी जी, जो लोग बीएड और एमएड करके बैठे उन्हें गवर्नमेंट जॉब से छोड़िए, प्राइवेट स्कूल वाले 10,000 पे साइन कराते हैं, 40,000 पे साइन कराते हैं और 15,000 की तनख्वाह दे देते हैं। आपने कोई इंक्वायरी नहीं किया। आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए, बड़े बड़े स्कूल देखिए, हर साल इनके टीचर्स बदल जाते हैं ताकि इनको परमानेंट ना करना पड़े। आपकी गवर्नेंस इसके ऊपर गौर ही नहीं करती। लेकिन सड़क पे अगर कोई बगैर मास्क पहन के चला जाए, आप तुरंत चालान कर देते हैं। गाड़ी पे मोबाइल पे बात कर लीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 का चालान जाहिर कर दिया। मोदी जी, हम लोगों ने आपको सेलेक्ट किया था क्योंकि आप हमारे बीच में से थे। मैं हमेशा आपको माननीय बोलता हूं, मैं अभद्र आचरण नहीं करता, ये मेरे संस्कार नहीं। और मैं उन लोगों के साथ नहीं जो बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को गाली दे। गाली देना हमारा काम नहीं है। हम तो आपको सुधारेंगे। हम रेबल्स हैं, बागी हैं, हम आपको सुधारेंगे, आपके सरकारी तंत्र को सुधारेंगे, लेकिन चुनाव के माध्यम से नहीं। आपकी आंखें खोलेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी नीतियां कितनी विध्वंसकारी है। एक तरह से अत्याचार है हम सबके प्रति। आए दिन कोई नए कानून बना देते हैं, ट्रैफिक में लाखों रुपए की इंक्रीमेंट कर देते हैं, टोल टैक्स घटाते नहीं है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आज बाजार में कहीं भी चले जाए 10 रुपए के नीचे एक कप चाय नहीं मिलती, माननीय मोदी जी। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन में चाय 1 रुपए, सूप 5.5 रुपए, दाल 1.5 रुपए, चपाती यानी कि रोटी 1 रुपए, चिकन 24.5 रुपए, डोसा 4 रुपए, बिरयानी 8 रुपए, मच्छी 13 रुपए। ये सब चीजें केवल गरीब के लिए हैं, लेकिन मिलती है इंडियन पार्लियामेंट में। व्हाट अ सरप्राइज सर, व्हाट अ ब्रिलियंट सरप्राइज एंड व्हाट अ गुड ज्यूरिसडिक्शन। कितने अच्छे दिन है आपके। चाय 1 रुपए, सूप 5.5 रुपए, खाना 2 रुपए, दाल 1.5 रुपए, चपाती 1 रुपया, चिकन 24.5 रुपए, डोसा 4 रुपए, बिरयानी 8 रुपए, मच्छी 13 रुपए। ये सब गरीब के लिए है। और ये तमाम गरीब इंडियन पार्लियामेंट में जाते हैं कैंटीन में, जिनकी 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह है और इनकम टैक्स 1 रुपए का नहीं देते हैं। व्हाट अ ज्यूरिसडिक्शन मोदी जी, कितनी बढ़िया अच्छे दिन आपने हमें दिए हैं। आपने उनकी सैलरी हाइक कर दी, पेंशन बढ़ा दिया। एक पार्षद अगर एमएलए बनता है तो 2 पेंशन, अगर वो एमपी बन जाता है तो 3 पेंशन। और 40 साल नौकरी करने वाला पुलिस का व्यक्ति, आपके मिलिट्री के आदमी, पैरामिलिट्री फोर्स का व्यक्ति, आंगनवाड़ी के व्यक्ति, उनको पेंशन नहीं। इनके सच्चा, इसका मतलब देशभक्ति ये लोग नहीं करते। आप जैसे लोग कुर्ता पजामा पहन के पार्लियामेंट में जाके सच्चे देशभक्त कहलाते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि आप स्वामी विवेकानंद के शिष्य हैं। बहुत दुख होता है मुझे मोदी जी। आपने देखा होगा मन की बात, 1.5 लाख डिसलाइक थे आपके 1 घंटे के अंदर, 1.5 लाख। इस वक्त रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी एग्जाम, एसएससी के उन तमाम बच्चों के लिए, यूपीएससी के उन तमाम बच्चों के लिए, नीट के उन अभ्यर्थियों के लिए, मेरे छोटे अनुज और मेरी बहनों के लिए मैं ये आगाज करता हूं। और आगाज करता हूं कि आप ये बात को रियलाइज करें कि सरकार के जो कान आज बंद हो रहे हैं, उस कान को दोबारा खुलवाएंगे, उनके दरवाजे खिड़की ओपन करेंगे, उनको सुधारेंगे। और एक बात और, अब सड़कों पे आने का वक्त है। अगर आप घर पे बंद बढ़े रहेंगे और घर के अंदर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ना कुछ इंसाफ होगा, ना आपको फैसले मिलेंगे। आपको आना होगा सड़कों में। अगर ये जेल में डालेंगे, जेल के दरवाजे खुले होने दीजिए, इनके जेल कम पड़ जाएंगे, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे भी जेल में 2 करोड़ लोग नहीं भर सकते। मेरे तो संगठन में 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं भाई और बहनों। तमाम एसएससी के एग्जाम्स, सीजीएल के एग्जाम, टीएर्स के एग्जाम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम और पब्लिक सेक्टर जुडिशरी के एग्जाम्स, इनके जो सीटें खाली रहती हैं, सवाल है कि इनको पूछा जाए, ये जवाब जिन कॉलेजों से पढ़ के आते हैं, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप जिन मेडिकल कॉलेजेस में 50 लाख 1 करोड़ रुपए देके एमबीबीएस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स क्यों नहीं फुलफिल कर पाते। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चुपचाप बैठा हुआ है, डोनेशन चालू है।
और किन लोगों के कॉलेजेस हैं जो बड़े बड़े पद पे मंत्री बने हुए हैं, उसका पर्दाफाश भी आपको अगले हफ्ते होने वाला है। भाई और बहनों, एकजुट हो जाइए। अभी डॉक्टर काफिल खान निकले हैं, अखिल गोगोई की बारी है। तमाम तौर पे आइए, अपने अपने कमेंट्स इस वीडियो में डालिए, शेयर कीजिए। ये वक्त है उन अभ्यर्थियों के लिए, एनटीपीसी के लिए, रेलवेज के लिए, एसएससी के लिए। और भाई और बहनों, एक बात बताना चाहूंगा, 15 सितंबर से नॉर्दर्न रेलवेज का यूनियन एक प्रदर्शन करने जा रहा है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए प्रयागराज में। उस पूरे मुहिम में मैं अपना आगाज करूंगा, मेरी संगठन की पूरी ताकत झोंक दूंगा। मैं रेलवे यूनियन के साथ हूं। रेबल सदानंद पति आप सबका धन्यवाद देता है।